हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जो लोग सऊदी आने वाले हैं नए जॉब के लिए या फिर ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हैं पिछले साल से ज़्यादा और उनका कंपनी अगर येलो कैटेगरी में है तो उन लोगों के लिए एक नया अपडेट है। ये अपडेट थोड़ा सा बुरा भी है। अगर चाहे तो इस बुरा अपडेट को एडवांटेज में भी बदल सकते हैं वो लोग जिनका ज़्यादा हो चुका है और वो येलो कैटेगरी में है। पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नए सऊदी अरेबिया आए हैं और उनका कंपनी येलो कैटेगरी में है। उन लोगों का वर्क परमिट इशू नहीं होगा, पहली बात ये। दूसरा, उन लोगों के लिए जिनका जो येलो कैटेगरी वाली कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी का निताकत कैटेगरी अगर येलो है और अधिक उनको हो चुका है उस कंपनी में, तो उनका वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग नए हैं उनके लिए ये चैलेंज रहेगा कि वो जब सऊदी अरेबिया आए उससे पहले कैसे चेक करें कि भाई कंपनी का कैटेगरी कौन सा है, उनका निताकत कैटेगरी क्या है। तो वो एक चैलेंज है। ओके, तो आप अगर नए आने वाले हैं सऊदी अरेबिया तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ पे लोग हैं, आपके पहचान वाले कोई होंगे या फिर जो भी रिक्रूटर्स हैं, उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ आने के बाद फिर परेशानी होगा, तो वो अनवांटेड सिनेरियो हो जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए निताकत कैटेगरी क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका हो चुका है, से ज़्यादा हो चुका है और वो अभी येलो कैटेगरी वाले कंपनी में हैं। उनका वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा। ये एक नेगेटिव है उनके लिए अपडेट। वर्क परमिट इशू नहीं होगा तो फिर बाकी के जो और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर वर्क परमिट इशू नहीं होगा तो वो, अगर वर्क परमिट उनका एक्सपायर हो गया है तो वो अपना कंपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना करंट कंपनी के अप्रूवल का। तो ये एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं बोलना चाहूँ एक अलग तरीके से, जिनका से ज़्यादा हो चुका है उन कंपनी में जिनका कैटेगरी येलो है, वो उनका वर्क परमिट तो रिन्यू होगा नहीं, तो वो अपना कंपनी चेंज कर सकते हैं दूसरे कंपनी में बिना करेंट कंपनी के अप्रूवल का। ये एक एडवांटेज के तौर में कन्वर्ट कर सकते हैं। निताकत कैटेगरी होता क्या है? सऊदी जो विज़न है 2030, उसका एक एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक जो सऊदी मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 60% सऊदी सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसी के बेस में 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 6 कलर बनाए गए हैं। जो कैटेगरी है येलो भी उसमें से एक कैटेगरी है। बहरहाल ये जो येलो कैटेगरी है उसे 2020 में शायद हटा दिया गया था, जनवरी में। इसको रेड कैटेगरी में माना जाता था, लेकिन अभी येलो कैटेगरी के बाद फिर से हो रहा है। तो मान लीजिए 6 कैटेगरी है, उसको डिवाइड कर दिया गया है कि जिस कंपनी में कितना सऊदी सिटीजन का पार्टिसिपेशन है उस हिसाब से कैटेगरी डिफाइन कर दिया गया है। तो जिसमें कम है उसका लो कैटेगरी है। मान लीजिए एक परसेंटेज डिसाइड किया गया है कि अगर 100 अगर उस कंपनी में वर्कर है तो इतना परसेंटेज होना चाहिए सऊदी सिटीजन। तो वो एक निताकत कैटेगरी है सऊदीयाइजेशन के जो बेस पे है वो। तो जिस कंपनी में कम है सऊदी के सिटीजन्स तो उसमें उसी हिसाब से उनका ग्रेडिंग होता है। तो ये मान के चलिए कि जिनका येलो है उनके लिए तो ये अपडेट है। बाकी जो रेड है उसका लिए भी येलो वाला ही है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट होंगे। इसके बारे में मैंने एक अपडेटेड वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल में बनाया है कि निताकत कैटेगरी होता क्या है, कितने कैटेगरीज होते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स होने चाहिए उसमें। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। एक और अपडेट है कि अगर कंपनी आपको किसी और जगह काम करने पे इलीगली अगर बोलता है तो कंपनी को पेनल्टी देना पड़ेगा। ये एक वायलेशन है। 10,000 रियाल का पेनल्टी उनको लग सकता है और 5 साल का रिक्रूटमेंट बैन लग सकता है। और जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको 1 साल का जेल हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका अगर स्पॉन्सर को या आपको अगर इलीगली कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए बोला जा रहा है तो आप इसे वायोलेशन मान सकते हैं और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।